हाय। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम जिस मूवी का रिव्यू करने जा रहे हैं वो है अ क्वाइट प्लेस। ये मूवी 2018 में रिलीज़ हुई थी और इसके डायरेक्टर का नाम है जॉन। ये मूवी मुझे ख़ुद को बहुत पसंद है क्योंकि ये मूवी बहुत यूनिक है और बहुत अलग कॉन्सेप्ट के ऊपर है। ऐसी कॉन्सेप्चुअल और यूनिक मूवीज़ बहुत कम देखने को मिलती हैं और इस मूवी में बहुत इंटेंसिटी है जिसकी वजह से ये हमें बहुत कैच करती है हमारी अटेंशन को। तो चलते हैं अब हम मूवी की High तरफ। school. फर्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये 2020 है और क़यामत आ चुकी है। यहाँ इंसानी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है और यहाँ पे एलियंस आ चुके हैं। कुछ फैमिलीज सरवाइव कर गई हैं। उनमें से एक फैमिली एक ब्रिज से जा रही होती है और उनका छोटा बच्चा पीछे रह जाता है। अचानक उस बच्चे के खिलौने में से आवाज़ आती है और फैमिली अचानक पीछे मुड़ के देखती है और बहुत खौफज़दा होती है। उसका बाप उसको बचाने के लिए भागता है लेकिन उसके बाप के पहुंचने से पहले एक बहुत तेज़ रफ्तार एलियन वहां आके उस बच्चे को मार देता है। फिर हम देखते हैं कि 1 साल के बाद वो फैमिली एक जगह पे बहुत अच्छे से रह रही होती है। घर में बहुत खामोशी होती है, कोई किसी से बात नहीं करता, घर में किसी किस्म की कोई आवाज़ नहीं होती, कोई शख्स भी किसी किस्म की आवाज़ नहीं कर रहा होता। और उससे हमें ये चीज़ पता चलती है कि जो एलियंस हैं वो देख नहीं सकते, उन्हें वहाँ पे मौजूद ह्यूमंस नहीं दिखते, लेकिन उनकी सुनने की ताकत इतनी तेज़ है कि वो छोटी सी आवाज़ सुन के भी ह्यूमंस के ऊपर अटैक कर देते हैं। इसलिए ये लोग बगैर आवाज़ के यहाँ पे सरवाइव कर रहे होते हैं। फिर हम यहाँ पे ये भी देखते हैं कि ये सब एक ही बार में ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि हमें वहाँ पे मूवी में जगह जगह मिसिंग लोगों के पोस्टर्स दिखते हैं। स्टार्ट में एलियंस ने छोटे छोटे हमले करना स्टार्ट किए। डिफरेंट हमलों में एलियंस ने पहले कुछ लोगों को मिसिंग करना स्टार्ट किया, उनके बाद रिपोर्ट्स लगना शुरू हुई कि ये लोग मिसिंग हो रहे हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता करते करते पूरी फैमिलीज़ और फिर कुछ ही लोग बचे एलियन के हमलों से। जो लोग वहाँ पे वो फैमिली रह रही होती है, उस फैमिली में सिर्फ एक उनका फादर, एक मदर और 2 बच्चे होते हैं, जिनमें से एक उनका बेटा होता है और एक बेटी होती है। जो उनकी बेटी होती है वो डेफ होती है और जो उनका फादर होता है वो उसके लिए एक मशीन बना रहा होता है, हेयरिंग मशीन, जो कि बार बार नाकाम हो रही होती है। हम उस वो जो फैमिली ऐसे सरवाइव कर रही होती है कि वो अपने चलने की जगह पे रास्ते में पाउडर डाल देते हैं ताकि उनके कदमों की आवाज़ ना आए। घर में वो जो गेम्स खेलते हैं वो कागज़ की और नीचे उन्होंने ऐसा रग वगैरह डाला होता है कि जिसके ऊपर कोई भी साउंड क्रिएट ना हो, और ऐसे वो लोग वहाँ पे सरवाइव कर रहे होते हैं। शाम को वो एक टावर पे जाते हैं और उस पे जाके आग जलाते हैं और फिर उन्हें वहाँ से मालूम पड़ता है कि आगे पीछे और टावर्स पे भी आग जल रही है, कि और भी कुछ फैमिलीज़ हैं जो सरवाइव कर गई हैं, जो यहाँ पे रह रही हैं। लेकिन उनकी सबसे बड़ी टेंशन ये होती है कि जो उनकी माँ होती है वो प्रेग्नेंट होती है और जब नया बेबी आएगा तो वो आवाज़ करेगा और एलियंस उन पे हमला करके उन्हें मार देंगे। इतने में जो फादर होता है और जो उनका बड़ा बेटा होता है वो दोनों आबशार पे जाते हैं। आबशार पे जाते हैं और वहाँ जाके वो लोग अपने आवाज़ जो उन्होंने इतने टाइम से कंट्रोल की हुई होती है, वहाँ जाके वो दोनों बहुत ऊंचा ऊंचा चीखते हैं और एक दूसरे से ऊंची ऊंची बातें करते हैं, क्योंकि आबशार की इतनी आवाज़ होती है कि उनकी आवाज़ एलियंस तक नहीं पहुँच सकती। वो वहाँ कुछ टाइम स्पेंड करते हैं और वापस आ रहे होते हैं। वापस आते हुए वो देखते हैं कि एक बूढ़ा बहुत बुरी हालत में बैठा होता है और वहाँ पे उसकी वाइफ मरी हुई पड़ी होती है और उसको देख के साफ पता चलता है कि अभी अभी एलियंस ने हमला करके उसकी वाइफ को मार दी है और वो सरवाइव कर गया। इतने में हम देखते हैं कि वो बूढ़ा शख्स कोई आवाज़ करता है और तेज़ रफ्तार एक एलियन आता है और उसको मार के चला जाता है। ये दोनों घर की तरफ वापस आ रहे होते हैं। इतने में जो लेडी होती है, जो उनकी मम्मा होती है, वो स्टेयर से उतर रही होती है और उसके पाँव में कील लग जाती है।
कील लगने की वजह से वो स्टेयर से नीचे बेसमेंट में गिर जाती है और गिरने की वजह से बहुत ऊंची आवाज़ आती है और उसको पता होता है कि अब आवाज़ की वजह से एलियंस अट्रैक्ट होकर उसकी तरफ आएंगे और वो घर की रेड लाइट्स ऑन कर देती है। घर की रेड लाइट्स ऑन देख के अब वो अपने बेटे को कहता है कि जल्दी से जाके तुम फायर क्रैकर्स ऑन करो। वो फायर क्रैकर्स ऑन करता है। फायर क्रैकर्स की आवाज़ की वजह से एलियंस डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और वो जल्दी से घर में भागता है और जाके अपनी वाइफ को नीचे बेसमेंट में ले जाता है, जहाँ पे उसने गधों के साथ एक अरेंजमेंट की भी होती है ताकि वहाँ से आवाज़ बाहर ना जाए, एलियंस तक ना जाए। और उसके बाद उसकी वाइफ की डिलीवरी होती है एंड वो अपने बेबी को एक ऑक्सीजन लगा के एक बॉक्स में बंद कर देता है ताकि बेबी की आवाज़ से एलियन उन पे अटैक ना करे। इतने में ऊपर जो उनके बच्चे होते हैं, बेटी वो अपनी हेयरिंग मशीन लगाती है और उसकी साउंड की वजह से अट्रैक्ट होकर फ़ौरन एलियंस उन पे अटैक करने के लिए आते हैं। जैसे एलियंस आते हैं वो उसकी फ्रीक्वेंसी सुन के वापस भागते हैं, जिस वजह से वो बच्चे सेफ़ हो जाते हैं। लेकिन वो बच्ची से तंग हो रही होती है और वो अपनी हेयरिंग मशीन को बंद कर देती है और ये उस बच्चे की वहाँ पे सबसे बड़ी गलती थी। जैसे वो अपनी हेयरिंग मशीन बंद करती है, इतने में उसका फादर ऊपर आता है और एलियन पे दोबारा हमला करते हैं। जैसे एलियंस उन पे दोबारा हमला करते हैं तो उनका फादर ऊंचा ऊंचा चीखने लगता है ताकि एलियंस उसकी आवाज़ सुन के उस पर हमला कर दें और उसके बच्चे बच जाएं। और वो एलियंस उस पर हमला कर देते हैं और उनके फादर की वहाँ डेथ हो जाती है और बच्चे जो हैं वो घर की तरफ अंदर भागते हैं। अब घर में भागते हैं, अब उनको पता होता है कि एलियंस हम पे भी हमला करेंगे, लेकिन उनकी बेटी नीचे जाके देखती है जहाँ पे उसके बाप ने एलियंस से लड़ने के लिए कुछ तैयारियां करके रखी होती हैं और वो जो है उसके ऊपर वर्क कर रहा होता है कि कैसे हम इन एलियंस के साथ लड़ सकते हैं और बच सकते हैं। और उसको एहसास होता है कि वो इस फ्रीक्वेंसी से डर गए थे और उन्होंने हम पे अटैक नहीं किया। इतने में वो उसको ये बात समझ आ जाती है कि एक हाईली फ्रीक्वेंसी चीज़ के साथ हम इन एलियंस के से लड़ सकते हैं और हम जो हैं इनके साथ जंग करके जीत सकते हैं। और वहाँ ही पे मूवी एंड हो जाती है। मुझे ये मूवी बहुत पसंद आई थी और मैं आपके रिव्यूज़ का वेट करूँगी। तो ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मूवी कैसी लगी और अगर आपको मेरी स्टोरीज़ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।